नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा भोपाल स्थित कार्यालय में गुरुवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मैंने प्रदेश में 1 लाख मौत होने की बात कही तो मुझे राजद्रोही बताया गया। सरकार ने कहा है कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को नौकरी दी जाएगी। ऐसे में सरकार को मौत का असली आंकड़ा जनता के सामने लाना चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी जमकर हमला बोला। पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2 महीने से मानवता शर्मसार हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने 17 साल के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में कई लोक लुभावने नारे दिए, लेकिन किया कुछ भी नहीं। 21 जून से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री यह तक नहीं बता पाए कि उनके पास वैक्सीन की उपलब्धता कितनी है। पीएम मोदी के साथ शिवराज की मुलाकात पर पटवारी ने कहा कि कल पीएम से शिवराज मिलने गए तो डरे सहमे दूर ही बैठे रहे, जबकि हर राज्य के सीएम उनके पास जाकर बैठते हैं। सभी परिवार के साथीगण, बहुत दिनों बाद लॉकडाउन के पूरी प्रोसेस के बाद हम लोग फिर से एक साथ बैठे हैं, फिजिकली बैठे हैं। अभी वर्चुअल बातें होती थी, पर भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से जो कोरोना की इस महामारी में जिस तरीके की भयावहता देखी हमने पिछले 2 महीने के अंतर, उसमें मानवता शर्मसार भी हुई। उसमें तंत्र कितना निसहाय होता है, असहाय होता है, वो भी देखा। और उसमें हमने मानवता के कई अच्छे आयाम भी देखे। अखबार और मीडिया का जो रोल है, उसमें कितनी पवित्रता थी, उस भाव को भी देखा। और भारतीय जनता पार्टी के उस कुप्रबंध को भी देखा, जो कुप्रबंध उन्होंने सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश की मौतों के मायाजाल में अपने आप को सहयोगी बना के किया। साथियों, 17 साल के एक मुख्यमंत्री, 17 साल के मुख्यमंत्री जो अलग अलग समय पे अलग अलग उन्होंने नारे दिए। उन्होंने सबसे पहले समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने की बात की, फिर उन्होंने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की बात की, फिर उन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की बात की, फिर उन्होंने किसानों की आय दुगनी होगी ऐसा मध्य प्रदेश, वैसा मध्य प्रदेश बनाने की बात की। नए नए नारे गढ़े 17 साल तक। पर पता चला कल कि शिवराज सिंह जी ने प्रधानमंत्री से मिलने के बाद अपना वक्तव्य जारी किया। उसमें उन्होंने कर्जदार मध्य प्रदेश मैंने बनाया है, इसके प्रमाण दे दिए। अभी तक हमें अर्थव्यवस्था के माध्यम से 2,66,600 करोड़ रुपए के लगभग कर्ज मध्य प्रदेश के माथे पे, आप पे, हम पे, और मध्य प्रदेश की एक एक नागरिक, एक एक परिवार का वो साथी जो बुजुर्ग हो के अभी ईश्वर के पास चला गया इस कोरोना काल में, या जिसका जन्म हुआ, सब पर लगभग 30,000 से ऊपर का कर्ज मध्य प्रदेश को दिया। कल शिवराज सिंह जी प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने कहा मैं जीडीपी का 5.5% कर्ज हमें मिल सके, इसकी अनुमति लेने आया हूं। शिवराज सिंह जी, मध्य प्रदेश को आपने 17 साल में कितना छला है, उसका अंतरात्मा से प्रमाण ईश्वर आपसे दिलवा रहा है। मध्य प्रदेश के हालात आपने क्या कर दिया, अर्थव्यवस्था कितनी चकनाचूर कर दी, आप कितनी निर्दयता से इस मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खेले, इसका ईश्वर ने आपके मुंह से वर्णन करवा दिया। शिवराज सिंह जी, जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का नाश किया, और क्यों किया। नरोत्तम मिश्रा जी ने पिछले कुछ समय कैबिनेट की मीटिंग में बताया कि पाइपों का बजट से ज्यादा, बजट में नहीं उससे ज्यादा आप डिलीवर कर रहे हो, देने की अनुमति ले रहे हो। और पाइप घोटाले में पाइप के केस में कितना घोटाला होता है ये जग जाहिर है। इसका मतलब एक वरिष्ठ मंत्री ने शिवराज सिंह जी को कहा कि जो आप कर्ज लेते हो उसका घोटाला करते हो। देश कि जो किसानों का खून पसीने का उगाया हुआ अनाज किस तरीके से बर्बाद होता है, ये भी एक प्रश्न इस मध्य प्रदेश की जनता के सामने है। कमलनाथ जी ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई, तो शिवराज जी ने कहा ये राजद्रोही है।
मुकदमा लगाएंगे इन पे। कोरोना में कमलनाथ जी ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई, तो शिवराज जी ने उनको राजद्रोह का मुकदमा लगवाया उनको। एक अखबार ने कहा कि 1.25 लाख लोग इस कोरोना के काल में चले गए। शिवराज सिंह जी, आप मुख्यमंत्री हो तो या तो कमलनाथ जी पे मुकदमा हटना चाहिए, या उस अखबार की खबर को संज्ञान में लेके अपने चेहरे को, असली चेहरे को आपको जनता के बीच में लाना चाहिए। जब 1.25 लाख के लगभग परिवारों की मौत एक अखबार की फ्रंट पेज की खबर बनी, उसने पुष्टि की कमलनाथ जी के भाव को कि क्या भयावहता है मध्य प्रदेश में मौतों की। और कमलनाथ जी ने मौतें इसलिए नहीं बताई कि मौतों पे राजनीति करनी, कांग्रेस पार्टी इसलिए मौतों की बात नहीं करती। तो आप ही ने कहा कि 1 लाख कोरोना से मृत्यु होने वालों को सरकार देगी, तो सरकार की योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए उन परिवारजनों को जो आपके कुकर्मों के कारण मौत के गाल में चले गए, जो भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों के कारण मौत के गाल में चले गए, जो मोदी जी की अहंकारी नीति और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके का बेपरवाह लापरवाही से काम किया और ये कोरोना देश में आया, उसकी लापरवाही से जो मौतें हुई उनको लाभ सरकार की नीतियों का क्यों नहीं मिलना चाहिए। और ये विपक्ष नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा। तो शिवराज सिंह जी, मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि असली मौतों के आंकड़े मध्य प्रदेश के सामने लाओ, योजनाओं का सरकार की उनको लाभ मिले। जिन परिवारों को कोरोना काल में अपने जमीन बेचनी पड़ी, अपना घर बेचना पड़ा, अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी, या अपने मौत को गले लगाना पड़ा, उन परिवारों को भी 2-2 लाख रुपए कम से कम ये सरकार दे। ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। ये सरकार एक तरफ प्रधानमंत्री से शिवराज सिंह जी मिले और उन्होंने कहा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा जारी योजना का लाभ परिवारजनों को कैसे मिले, इसके लिए मैं आया हूं। 5.5 करोड़ लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न मिलेगा, मतलब 7.5 करोड़ में से 5.5 करोड़ गरीब हैं। शिवराज सिंह जी, आपका असली चेहरा है ये। आपने उसमें किया क्या? आपने किया जो गेहूं था पीडीएस का, उसके नाम से ऐसे बनाए कि अपने परिवार के, अपने अच्छे लोगों को, जिनको आपके चहेतों को वो गेहूं खरीदो आप। 400 रुपया सस्ता गेहूं, जो पुराना गेहूं 400 रुपया सस्ता, फिर एक घोटाला। ये शिवराज सिंह जी की करनी और कथनी में अंतर है। पीडीएस के गेहूं का वाहवाही लेने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने गए और वही पीडीएस के गेहूं को, पुराने गेहूं को बेचने में घोटाला। ये शिवराज सरकार का असली चेहरा है। आप इतना ही नहीं, आज फोटो, विजुअल और मीडिया में वीडियो चलते हैं कि भिंड में पानी से भिगोया हुआ गेहूं, भिंड में पानी से वजन बढ़ाने के लिए गेहूं पर मोटर चला दी। यह असली चेहरा है आपकी सरकार का और शिवराज सिंह जी आपका। यही नहीं हुआ, आपने, हाई कोर्ट ने कहा कि 550 करोड़ रुपए का धान और गेहूं जो बारिश में भीग रहा है, इसकी देखरेख के लिए जल्दी कोई न कोई कदम उठाओ। मतलब हाईकोर्ट आपको कहता है कि आपका धर्म निभाओ, आप इतने लापरवाह हो, बेपरवाह हो। ऐसी नपुंसक सरकार, ऐसी सरकार चला रहे हो आप कि जिसमें कोर्ट को कहना पड़ता है कि ये कोर्ट, बरसात में पानी में अनाज सड़ रहा, खून पसीने की कमाई किसान की सड़ रही है, इसके लिए प्रबंध करो। ये है शिवराज सिंह जी आपकी सरकार का असली चेहरा। साथियों, खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.